गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा मैंने पिछले वीडियो में आपको संज्ञा के बारे में बताया था। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं और सारे भेदों के बारे में बताया था। आज मैं आपको एक बार संक्षिप्त में बता दे रही हूँ। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। मैंने आप लोगों को संज्ञा के बारे में बता दिया, आप सब ने समझ गए होंगे। आप सब आगे देखिए आप लोग, मैं आपको संज्ञा से संबंधित कुछ अभ्यास कराने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं। यहाँ कुछ वाक्य दिए हुए हैं। इन वाक्यों में आपको संज्ञा शब्दों पर गोला लगाना है। देखिए नंबर 1 में संज्ञा शब्दों पर गोला लगाइए। नंबर 1, तोता आम खा रहा है। तोता क्या खा रहा है बेटा? आम। आम कौन खा रहा है? तोता। तो इस वाक्य में संज्ञा क्या हुआ? इस वाक्य में तोता और आम ये 2 संज्ञा शब्द है। तो आइए इन दोनों शब्दों पे गोला लगाते हैं, क्योंकि ये दोनों संज्ञा शब्द हैं। तोता को देखिए मैं कैसे गोला कर रही हूँ। ये रहा तोता। दूसरा है आम। आम को मैंने गोला लगा दिया। तो तोता और आम ये दोनों संज्ञा शब्द हैं। नंबर 2 देखिए, नेहा खेल रही है। कौन खेल रही है? नेहा। नेहा एक लड़की का नाम है। नेहा क्या कर रही है? वो खेल रही है। तो किसके बारे में कहा जा रहा है कि वो खेल रही है? नेहा के बारे में। तो यहाँ नेहा संज्ञा शब्द है। चलिए नेहा को गोला बनाते हैं। नेहा को हम लोग घेर दिए। आइए नंबर 3, माँ ने चाय बनाई। माँ ने क्या बनाई? चाय बनाई। या फिर हम ये कह सकते हैं चाय किसने बनाई? माँ ने बनाई। तो इस वाक्य में 2 संज्ञा है, माँ और चाय। तो आइए माँ को गोला बनाते हैं और फिर चाय को, क्योंकि ये दोनों संज्ञा शब्द हैं। नंबर 4, राहुल छत पर बैठा है। राहुल कहाँ बैठा है? छत पर। या फिर हम ये कह सकते हैं कि छत पर कौन बैठा है? तो राहुल बैठा है। तो इस वाक्य में बेटा बताइए कि संज्ञा क्या क्या है? इस वाक्य में संज्ञा राहुल और छत है। तो इन दोनों शब्दों को हम गोला बनाएंगे। तो देखिए मैं कैसे गोला बनाती हूँ। राहुल एक लड़के का नाम है। वो कहाँ बैठा हुआ है? वो छत पे बैठा हुआ है। तो छत भी संज्ञा शब्द है। अब देखिए नंबर 5, विवेक पुस्तकालय जाता है। बेटा पुस्तकालय का मतलब आप जानते होंगे, लाइब्रेरी को बोलते हैं, जिसमें पुस्तकों का संग्रह रहता है। तरह तरह की पुस्तकें वहाँ रखी जाती है। विवेक एक लड़के का नाम है। तो विवेक पुस्तकालय जाता है। तो इस वाक्य में संज्ञा क्या क्या है? विवेक और पुस्तकालय। इस वाक्य में भी 2 संज्ञा शब्द है, विवेक और पुस्तकालय। तो आइए इन दोनों शब्दों को गोला बनाते हैं। विवेक और दूसरा हो गया आपका पुस्तकालय। नंबर 6 में आइए, नानी ने बच्चों को कहानी सुनाई। नानी ने किनको कहानियाँ सुनाई? बच्चों को। बच्चों ने किससे कहानी सुनी? नानी से। तो नानी ने बच्चों को क्या सुनाई? कहानी। तो इस वाक्य में 3 संज्ञा शब्द हैं, नानी, बच्चों और कहानी। तो चलिए इन शब्दों को गोला बनाते हैं। नानी, बच्चों और
कहानी। अब आइए नंबर 7 में, रीतू ने पुस्तक खरीदी। किसने पुस्तक खरीदी? रीतू ने। या फिर हम ये कह सकते हैं रीतू ने क्या खरीदी? तो रीतू ने पुस्तक खरीदी। आप अब ये नहीं कहेंगे कि रीतू सीजन को कहते हैं, यहाँ रीतू एक लड़की का नाम है, ठीक है, ये नाम है। तो इस वाक्य में भी दो संज्ञा शब्द हैं, रीतू और पुस्तक। रीतू को मैंने घेरा, फिर पुस्तक को भी मैंने गोल घेर दिया। नंबर 8 में आइए, हनी बाजार से जलेबी लाया। हनी बाजार से क्या लाया? जलेबी। तो जलेबी संज्ञा है। बाजार से जलेबी कौन लाया? हनी। हनी एक लड़के का नाम है, तो हनी भी संज्ञा है। हनी जलेबी कहाँ से लाया? बाजार से। तो इस वाक्य में 3 संज्ञा शब्द हैं, हनी, बाजार और जलेबी। तो आइए इन तीनों शब्दों पर गोला लगाते हैं। हनी, बाजार और जलेबी। तो बेटा आप सब समझ गए होंगे कि इन वाक्यों में संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं। मैंने पहले ही बताया था, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ जितने भी नाम हैं, चाहे वो व्यक्ति के नाम हो, वस्तु के नाम हो, जगह के नाम हो, ये सारे के सारे संज्ञा हैं। अब आते हैं नंबर 2 पे। उचित संज्ञा शब्द से रिक्त स्थान भरिए। यहाँ नंबर 1 में देखिए, रात के समय आकाश में डैश चमकते हैं। यहाँ चमकते हैं दिया हुआ बेटा, तो आप इसमें चांद नहीं लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? तारे। रात के समय आकाश में तारे चमकते हैं, तो हम यहाँ क्या संज्ञा भरेंगे? तारे। देखिए मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। नंबर 2 में आइए, मछली डैश के बिना जीवित नहीं रह सकती है। मछली जलीय प्राणी है, आप सबको मालूम है। मछली कहाँ रहती है बेटा? जल में रहती है। तो मछली डैश के बिना जीवित नहीं रह सकती है। किसके बिना वो जीवित नहीं रह सकती है? जल के बिना, ठीक है। जल भी संज्ञा है। तो चलिए यहाँ मैं क्या भरूंगी? जल। अब आइए नंबर 3, पेड़ पर डैश बैठे हैं। पेड़ पे बंदर भी बैठ सकते हैं, कोई पक्षी भी बैठ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ भरेंगे पक्षी। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं। चलिए मैं यहाँ लिख रही हूँ पक्षी। अब आइए नंबर 4, बगीचे में डैश खिले हैं। खिले हैं यहाँ बोला गया है, तो क्या खिलता है बेटा? फूल। बगीचे में फूल खिले हैं। फूल संज्ञा शब्द है। बगीचे में फूल खिले हैं। अब आइए नंबर 5 में, टीना ने आज 2 डैश खाए। अब यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हो, 2 बिस्किट खाए, 2 आम खाए, 2 केले खाए, ठीक है। तो अब लेकिन मैं यहाँ लिखूंगी केले। टीना ने आज 2 केले खाए। देखिए मैं यहाँ लिख रही हूँ केले। तो आप समझ गए होंगे, हमने यहाँ उचित संज्ञा शब्द भरा है। आइए नंबर 6 में देखते हैं, मेरे घर के चारों ओर डैश है। तो इसमें हम क्या भरेंगे? हरियाली। हरियाली, ये हरियाली भी संज्ञा है। नंबर 7 में देखिए, मेरी डैश अलमारी में रखी है। अलमारी में कपड़े भी रख सकते हैं, पुस्तक भी। तो मैं यहाँ भरूंगी पुस्तक। मेरी पुस्तक अलमारी में रखी है। अब आते हैं नंबर 8,
किसान खेतों में डैश उपजाता है। किसान खेतों में क्या उपजाता है बेटा? अन्न उपजाता है। आगे देखते हैं नंबर 9। प्रिया और यश डैश से खेल रहे हैं। ये दोनों किससे खेल रहे हैं? गेंद से खेल रहे हैं। तो गेंद भी संज्ञा शब्द है। गेंद से खेल रहे हैं। नंबर 10 देखिए, घोड़ा डैश खा रहा है। घोड़ा क्या खा रहा है? घास खा रहा है। यहाँ मैं लिखूंगी घास। अब आइए नंबर 11। डैश दूध पी गई। कौन दूध पी गई? आप यहाँ लिख सकते हैं बच्ची दूध पी गई, लड़की दूध पी गई, या फिर बिल्ली दूध पी गई। तो मैं यहाँ लिखूंगी बिल्ली। ठीक है, बिल्ली। ये तो मैंने उचित संज्ञा शब्द भरा। अब आगे देखते हैं नंबर 3 में देखिए, नीचे टोकरी में लिखे शब्दों में से जातिवाचक, व्यक्तिवाचक तथा भाववाचक संज्ञा शब्द चुनकर नीचे लिखें। यहाँ देखिए एक टोकरी दिख रहा है। इस टोकरी में बहुत सारे शब्द लिखे हुए हैं। ये जातिवाचक के शब्द भी हैं, व्यक्तिवाचक के भी हैं और भाववाचक के हैं। देखिए मैं पहले शब्दों को पढ़ रही हूँ। हिमालय, शेर, यमुना, पेड़, लड़का, रामायण, बचपन, खुशी, वीरता। अब हमें बताना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है। मैंने बताया है जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो तो वो होता है व्यक्तिवाचक। चलिए इसमें ढूंढते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ दिया हुआ है हिमालय। अब हिमालय पर्वत तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ एक विशेष पर्वत का नाम लिखा हुआ है, तो इसलिए हिमालय पर्वत व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। तो मैं व्यक्तिवाचक में लिखूंगी हिमालय। हो गया ये हिमालय। अब नंबर 2 में आते हैं। शेर, यमुना, पेड़। अब यमुना, वैसे तो मैं पहले ही बताया मैंने आपको कि भारत नदियों का देश है। भारत में बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन यहाँ एक विशेष नदी का नाम है, वो है यमुना। तो यमुना भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो मैं यहाँ लिखूंगी यमुना। अब आइए नंबर 3। अब देखते हैं अब इसमें और कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पेड़, लड़का, रामायण। रामायण एक धार्मिक ग्रंथ का नाम है। वैसे तो धार्मिक ग्रंथ बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ एक विशेष ग्रंथ का नाम दिया गया है, वो है रामायण। तो यह है व्यक्तिवाचक। चलिए नंबर 3 में लिखेंगे रामायण। हो गया। अब हम करेंगे देखेंगे जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से संपूर्ण वस्तुओं और व्यक्तियों के संपूर्ण जाति का बोध होता है। अब देखिए शेर, इसमें पूरे शेर की प्रजातियों के बारे में कहा गया है, तो हम लिखेंगे शेर क्या होगा बेटा? जातिवाचक संज्ञा। हो गया शेर। उसके बाद देखिए पेड़, इसमें विशेष किसी एक पेड़ के बारे में नहीं बोला है कि आम का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, सिर्फ पेड़ कहा गया है, तो ये पेड़ भी जातिवाचक संज्ञा है। अब आइए नंबर 3। लड़का, किसी एक विशेष लड़का का नाम नहीं बताया गया, सिर्फ लड़का बोला गया है, तो लड़का भी जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ होगा लड़का। अब आते हैं भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण, दोष, दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध हो। यहाँ देखिए बचपन, यह है भाववाचक संज्ञा। लिखेंगे यहाँ बचपन। बचपन। दूसरा है खुशी, ये भी भाव है, ये इसका हम अनुभव कर सकते हैं, खुशी। एक और बचा नंबर 3 वीरता, ये भी भाववाचक संज्ञा है, वीरता। तो बेटा आप सब समझ गए होंगे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक, वस्तु अथवा प्राणी
वस्तुओं अथवा प्राणियों की संपूर्ण जाति का बोध होता है वो जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से गुण, दोष, दशा, भाव आदि का बोध हो वो होता है भाववाचक संज्ञा। तो मैंने इस अभ्यास में आपको समझा दिया। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद बेटा, अगले क्लास में फिर मिलेंगे।